जातीय जनगणना करवा के बिहार का विकास किया जा सकता है? नो, उससे जातिवाद अगर जनगणना कर रहे हैं आप, तो इस पर मारपीट होगा, अहंकार आएगा, घमंड आएगा। गरीब के बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, पर जो गरीबों को राजनीति करते हैं, गरीबों को जो राजनीति करते हैं, तो उनका साइकिल तो आज फॉर्चूनर लैम्बोर्गिनी में बदल चुका है, पर जो गरीब है उनका साइकिल ही अभी तक है। तो अभी रेलवे में अभी क्या हुआ, शिक्षा वैकेंसी पर आई, तो उसमें क्या है कि बच्चों ने मांग मांगा, तो उनका भी मांग अधिकार है। क्यों? क्योंकि बेचारा जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास तो एक ही चाह रहा होता है, सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी करिए, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो क्या आप उसके लिए आप अपना प्राण दे दोगे? नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, बात करने वाले हैं बिहार के ऊपर जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सर से जानेंगे। ये संतोष सर हुए हैं, यहाँ का बहुत ही फेमस है, जो तुगलकाबाद टिकेटी जो विलेज है, आसपास में आप किसी से भी पूछेंगे संतोष सर के पास जाना है तो आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ का बहुत फेमस टीचर हैं। ये पहले ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन भी आ गए हैं। आप खुशी की बात है सब बच्चों के लिए। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप बिहार के बारे में, आप शिक्षा का व्यवस्था के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो आप ये बिहार के बारे में हो या पूरा भारत के बारे में हो, तो आप पूछ सकते हैं, आप है ना, पूछिए। सर जो मेरा बात ये है, मेरा कहना ये है कि आज के टाइम में बिहार बहुत पीछे है। वो रोजगार को हो या शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो, हर एक चीज़ में देखते हैं तो बिहार काफ़ी पीछे है। तो अगर शिक्षा को सुधारा जाए तो हम किस लेवल पे सुधार सकते हैं शिक्षा को? देखिए, पहले तो आपने कहा रोजगार, आपने कहा शिक्षा, दूसरा आपने बताया स्वास्थ्य। देखिए, तो पहले आपको हम शिक्षा के ऊपर बताएं कि पहले रोजगार के बारे में? नहीं, पहले शिक्षा को देखिए बताइए। देखिए देखिए, अगर अगर किसी को शिक्षा अगर अच्छी तरह दिया जाएगा, शिक्षा भी दो तरह के शिक्षा होते हैं। एक शिक्षा होता है जो जो किसी पार्टी पॉलिसी की नहीं होनी चाहिए, जिसके शिक्षा जो होती है, जैसे एक शिक्षा जो होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा, अगर मानो कि किसी ने कोचिंग सेंटर खोला, किसी ने स्कूल खोला, तो हमें उस बच्चे को हमें पैसा को नहीं देकर, मतलब शिक्षा का गुरु का मतलब ये होता है कि हम, यानी कि हम पढ़ रहे हैं, अगर उस, तो इस शिक्षा का मतलब हुआ। अब कि टीचर क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमें इनसे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो आज जो कि बिहार के अंदर में हो रहा है ना, बिहार के अंदर में हो रहा है कि बिहार के अंदर में क्या हो रहा है कि अगर मानो एक गांव है, तो गांव के अंदर में स्कूल खोल दिया गया, और जो गरीब के आज पे देखा जाए तो सर्वे पर, मैंने गूगल पे सर्च मारा था, गूगल सर्च मार के हमने सर्वे किया, तो सबसे अभी लिटरेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य होता है। क्यों? अभी बताओ, उस बिहार से निकला गुरु गोविंद सिंह, उस बिहार से निकला चाणक्य, उस बिहार से निकला मगध यूनिवर्सिटी, उस बिहार से निकला तक्षशिला। अब बताओ, चाणक्य, ऐसे ऐसे महान विद्वान। अरे भारत के पहले राष्ट्रपति निकले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह निकले, गौतम बुद्ध निकले, जहाँ पर माँ सीता जनक जननी निकली। उस बिहार का क्यों हाल है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जातिवाद ज़्यादा है, वहाँ पे धर्मवाद ज़्यादा है। आप आज देख लो, किसी कोई भी शिक्षा के केंद्र में शिक्षा ढंग से वहाँ व्यवस्था अभी भी चिड़मराया हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए तो मैं ना कोई पक्ष का हूँ ना विपक्ष का हूँ, मैं सिर्फ शिक्षा को, अब शिक्षा जो होता है मार्गदर्शक देता है। तो आज शिक्षा को जो बिहार के अंदर में क्या है कि आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं, व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। हाँ सर, ये मैंने काफ़ी नोटिस किया है, जो बिहार का जो शिक्षा या स्वास्थ्य है, ये शिक्षा नहीं रह के एक बिजनेस बन गया है बिहार में। मैंने ये बहुत जगह नोटिस किया है कि अच्छे अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं प्राइवेट, पर उसका जो फीस है बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। गरीब के बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, पर जो गरीबों को राजनीति करते हैं, गरीबों की जो राजनीति करते हैं, तो उनका साइकिल तो आज फॉर्चूनर लैम्बोर्गिनी में बदल चुका है, पर जो गरीब है उनका साइकिल ही अभी तक है। तो इसे कैसे बदला जाए, कैसे इसे विकास की ओर लिया जाए? आने वाले राजनीतियों का, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में तो मुझे यकीन है कि बिहार बदलेगा, एक दिन फिर से नंबर 1 बन के दिखाएगा। हाँ, उसके पीछे रीजन है कि बिहार होगा, बिहार जब होगा, जब बिहार से जातिवाद हटेगी। जातिवाद का मतलब हो गया, वहाँ पढ़े लिखे लोग पहुँचेंगे। आप देखो बिहार के अंदर करप्शन है। हाँ, करप्शन का मतलब ये है वहाँ पे कि आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो वहाँ पे 20% तो पहले सीट बिक जाती है। सीट कैसे बिकती है? जिनके मानो कि जिनके दादा अगर कोई डॉक्टर है, कोई कम इंजीनियर है, कोई आई अफसर, तो उनके बच्चे नौकरी ले लेते हैं। अब गरीब के बच्चे, अब देखो अभी रेलवे में वैकेंसी निकला, तो अभी रेलवे में अभी क्या हुआ, शिक्षा वैकेंसी पर आई, तो उसमें क्या है कि बच्चों ने मांगा, तो उनका भी मांग अधिकार है।
क्यों? क्योंकि बेचारा जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास तो एक ही चारा होता है, सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी करिए, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो क्या आप उसके लिए आप अपना प्राण दे दोगे? अरे भाई, आप पढ़ते रहिए, दो रास्ता ढूंढिए, 10वीं के बाद, कॉलेज के बाद ढूंढिए कि हमें क्या करना है। जरूरी है कि सरकारी नौकरी से लोग आगे बढ़ते हैं। बिजनेस करिए, उसके लिए पैसे कमाइए, उसके इकट्ठे रखिए, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे शिक्षा का मतलब होता है ओरिजिनल शिक्षा लीजिए, डुप्लीकेट शिक्षा मत लीजिए। हाँ, ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, जो बिहार में जो है, बिहार में सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार माना जाता है, तो इससे भी कहीं हट ना कहीं हटना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी हर एक को नहीं मिल सकता है, ये बात सच है। पर तो क्या कहते हैं, इससे हमें आगे हटना पड़ेगा। और सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे बिहार में भी जातीय जनगणना हुआ, क्या जातीय जनगणना करवा के बिहार का विकास किया जा सकता है? नो, उससे जातिवाद, अगर जनगणना कर रहे हैं आप, तो इस पर मारपीट होगा, अहंकार आएगा, घमंड आएगा। और क्या होगा? मानो कि कोई यादव है, यादव मानो 100 आदमी 100 घर है, और आगे भूमिहार मानो 10 घर है, तो उसको पीटेगा। तो क्या होगा? हिंदू आपस में लड़ता रहेगा। आपस में हिंदू क्या होगा? जातिवाद। आप देखो, किसी भी धर्म शास्त्र में, या भगवत गीता हो या रामायण हो, कहीं भी जातिवाद की व्याख्या नहीं की गई है, कहीं नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर में 1947 के बाद जातीय जनगणना हुई है। लेकिन आपको पता है, जातीय जनगणना जो सबसे पहले हुई थी 1881 में हुई थी, जो कि अंग्रेजों ने किया था, लेकिन इंग्लैंड में नहीं किया, हमारे इंडिया में किया। आप बताओ कि इंग्लैंड में क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि वो पूरी क्रिश्चियन था। ईसाई के अंदर में कोई भी जातीय जनगणना नहीं होती, मुस्लिमों में नहीं होती, लेकिन भारत में, हिंदू में क्यों किया? क्योंकि भारत एक बहुल राष्ट्र देश है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू है, तो इसीलिए कि हिंदू को तोड़ दो और जाति जनगणना करो। और देश पर नहीं था कि करो या मरो, तो गांधी जी ने ये तो किया था, जाति जनगणना के आधार पर विरोध भी किया था, गांधी जी ने किया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया था। लेकिन क्या हुआ कि उसका पेश आज देखो, बिहार में जाति जनगणना हुई, किसी राज्य में नहीं हुई, क्योंकि इसीलिए बिहार पिछड़ा है। जाति के आधार पर बटे हुए बिहार के लोग, और इसीलिए बिहार पिछड़ा रहेगा। जिस दिन जातिवाद बिहार से हटेगी, उसी दिन बिहार सुधरेगा, वरना सुधरने का कोई मौका नहीं है। तो क्या लग रहा है सर, आने वाले टाइम में 5 साल या 10 साल या 20 साल जो भी कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम में एक दिन बिहार सुधरेगा। तो क्या लग रहा है, कुछ टाइम पे और अभी से या कुछ लोगों ने सुधरना शुरू किया है, जातिवाद से हटके वोट चुनना सही? अब आप देख लो, बिहार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह थे, उन्होंने तो जाति की जनगणना बहुत बड़ा विरोध किए थे। आज बताओ, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सबसे पहला मुख्यमंत्री बिहार के। आप बताओ, उनका तो कोई नामो निशान नहीं है। बताओ, ये सारे अब 1990 के बाद बिहार के अंदर में शिक्षा की पद्धति धीरे धीरे कम है। और अभी तक देखो, नीतीश कुमार भी आए तो उन्होंने शिक्षा को उन्होंने किया, मानता हूँ 2010 तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। वो पलटू राम की तरह इधर उधर पलट रहे हैं। तो क्या होगा? शिक्षा की तो पद्धति नहीं दे रहे ना। आप शिक्षा दो और स्वास्थ्य दो, तुम्हारा बिहार बिल्कुल सुधर जाएगा। इसीलिए बिहार ने सुधारा, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगार इसलिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे सरकारी नौकरी ज़्यादा मांग रहे हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी, प्राइवेट नहीं करना चाहते, सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए उनको, इसीलिए बेरोजगार बिहार के अंदर है। बिहार से मेरा, जो बिहार के लोग अगर वीडियो जो देख रहे हैं, उनसे मेरा ये है, आग्रह है कि जो आपके नेता है, जो आपको वोट मांगने आते हैं, उनसे आप सवाल करें कि उनके लिए क्या कर रहे हैं वो। क्योंकि मैं अगर रात में कहीं गुजरता हूँ, एम्स आप गए होंगे सर, एम्स की साइड से आप आते हैं तो रात में देखते हैं हजारों आदमी फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। उसमें से ज़्यादातर के लोग बिहार से ही होते हैं। और यही जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी है, बहुत टाइम पहले बयान दिया था कि 300 का टिकट लेते हैं, दिल्ली में इलाज करवा के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए था, जो कि अभी इंडियन अलायंस में केजरीवाल जी, लालू जी, नीतीश जी तो हट गए, सब एकजुट होके लड़ रहे थे, तो क्या नीतीश जी को या लालू जी को नहीं सवाल पूछना चाहिए था? आप हमारे बिहारियों के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं, और आप हमारे यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं। नहीं, ये बात देखिए, ये आपने कहा, देखिए पहली बात की, जो दिल्ली जो है केंद्र में आता है ना, यहाँ पे केजरीवाल जी का सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी भी एक पढ़े लिखे इंसान है, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी शिक्षा के मामले में दिल्ली को उन्होंने अच्छी सुधारा है, स्वास्थ्य को सुधारा है। लेकिन हालांकि उनको ऐसा वर्ड नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि एक केंद्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा वर्ड नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो ऐसे बिहार के नेताओं को देखना चाहिए ना। आप देखो, बिहार से पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग वहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं, कंपनियाँ नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक गैंगस्टर है, वहाँ पे आतंकवादी है, वहाँ पे लोग वो वसूली करते हैं, तो इसीलिए लोग कंपनी नहीं खोलते। कंपनी खोलते तो आज बिहार से लोग पलायन क्यों करते? बिहार से यानी कि हर महीने वहाँ से 5 लाख पलायन करते हैं। आप सोचो कि 5 लाख पलायन करते फिर जाते हैं आते हैं। आप बताओ कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है? आज 70 साल पार हो गया, अभी तक बिहार को वही का वही हाल है।
जब तक, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे ना, अगर हम लोग युवा नहीं समझेंगे इस चीज़ को ना, तो ऐसे ऐसे आज तो हम लोग हो गए, आज हमारे बच्चे भी यही करते रहेंगे, यही चलता रहेगा। तो इसलिए हमें हमें समझना पड़ेगा, नेताओं के साथ हमें समझना पड़ेगा, तभी बिहार सुधरेगा, वरना सरकार के पीछे रहोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे।